हेलो एवरीवन। तो हम आज देखने वाले हैं आज के क्लास में क्लास 12th का मैथ क्रैश कोर्स यानी बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं क्रैश कोर्स। तो चलिए देखते हैं और भी बता दूं कि ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं कि सब्जेक्टिव। तो आप लोग को हम बता दूं कि हम लोग देखेंगे किस चीज़ का, सब्जेक्टिव का। किसको देखेंगे? सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर वाला, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो हम लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन। चलिए हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है अभी उससे किस चीज, सॉरी नहीं, डिटर्मिनेंट से कहेगा कि x का मान ज्ञात कीजिए। किस चीज का? x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? कहाँ चला गया जी? ज्ञात की करे, सॉरी ज्ञात करे लिखा है, चाहे कीजिए कोई अंतर नहीं। ज्ञात करे यदि आपका क्या दिया है, यदि डिटर्मिनेंट x 7 और x फिर x बराबर में दिया है -10। क्या दिया है? -10। तो देखिए हम इसको ज्ञात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। तो हम कल का ही वीडियो में बताया था डिटर्मिनेंट का मान निकालना। x यहाँ पर लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखिए हल। क्या चीज़? हल। यहाँ पर देखिए 7x और यहाँ पर क्या दिया है? -10। अब देखो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ये वाला को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x² और यहाँ पर माइनस लगाते हैं, तब उसके बाद ये वाला को इसके साथ क्या कर देते हैं? गुना। तो 7x हो जाएगा और बराबर में क्या है? -10। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गया। तो यहाँ पर इसको पलटो, x² -7x और इक्वल के उस पर माइनस में है तो इस पर आएगा तो प्लस =0। लो अब बन गया। अब इसको हम हल कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर चलो, यहाँ पर देखो पहली संख्या गुना अंतिम संख्या, तो क्या हो आया? यहाँ पर 1 है, इसका x² का गुणज क्या है? 1 है। यहाँ पर क्या है? 10। इसमें गुना करेंगे तो 10 मिला। 10 का वैसे 2 गो फैक्टर का खोज करेंगे जिसको जोड़ने और घटाने पर हमें ये बीच वाला प्राप्त हो जाता है। चलिए यहाँ पर निकालते हैं। 2 × 5 = 10 यानी एगो 2 हो जाएगा, एगो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस लाना है तो इसका कैसे करेंगे? -7 लाना है, किसके से? 2 और 5 को लेकर, दोनों से। तो कैसे होगा? यहाँ पर लिख दीजिए -2, यहाँ पर -5 आ जाएगा -7। अब यहाँ पर x है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ही रख दीजिए x -2x और -5x घटेगा तो, सॉरी यहाँ पर जुटेगा तो -7x मिलेगा। अब देखो बाबू, हम यहाँ पर इसके जगह पर क्या ये वाला लिख सकते हैं कि नहीं? ये वाला बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर, क्योंकि ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों तो इक्वल में है। दोनों की जगह पर हम ये, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पर हम इसके जगह पर ये लिखेंगे, x² और -7x के जगह पर ये -2x -5x और प्लस में क्या दिया है? 10 =0। अब देखो यहाँ पर बाबू, अब आप लोग को कुछ दिख रहा है यहाँ पर?
कहिएगा कि यस। क्या दिख रहा है? कहिएगा कि सर इसमें और इसमें दोनों में x कॉमन है, और सर इसमें और इसमें 5 क्या है? कॉमन है। क्या है? 5। तो कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए। यहाँ पर x, एगो x बच जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2, फिर देखो इसके गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x², यहाँ पर माइनस तो माइनस, फिर क्या हो जाएगा? -2x। ये फिर यहाँ पर क्या? -5 कॉमन है, और तो यहाँ पर क्या बचेगा? x - 2 = 0। देखो यहाँ पर एक आप लोग को ट्रिक बता दे रहा हूँ कि इसमें कॉमन आपको देखना है। क्या देखना है? कॉमन। ये वाला छाप देना है कि कौन कॉमन निकल रहा है। केवल कॉमन देखना है। 5 निकल रहा है कि 2 निकल रहा है कि 6 निकल रहा है कि 7 निकल रहा है कि 8 निकल, जो भी निकले उसको बाहर लिख देना है और ये वाला को छाप देना है। बस बात खत्म। अब देखो इसको हम मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये दोनों के साथ ही एगो लिखते हैं, और इसका वजह भी हम कारण भी दूसरे वीडियो में बता दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। तो x - 2x एगो इसके साथ है ये, तो एगो हो जाए x - 5x = 0। तो x - 2 = 0, x बराबर 2, और ये हो जाए x - 5 = 0, और x बराबर क्या हो जाएगा? 5। आ गया आंसर। आप देखिए दोनों आया है प्लस में, तो दोनों को ले सकते, दोनों आपका आंसर आ गया है। यहाँ पर x का वैल्यू। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न संख्या है आपका अगला प्रश्न है अवयव से। इसको मिटा देता हूँ। अवयव से है अगला प्रश्न। किससे है? अवयव से। इस टाइप से पूछता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर लिखेगा। देखो पढ़ के सुना दे रहा हूँ। यदि a बराबर आपका ये दिया है 1 2 और ये 2 2 और ये 1 2 और यहाँ पर 2 2 1। देखिए ये दिया है, तो जांच करे कि क्या a² - 4a और उसके बाद -5i = क्या चाहिए? 0। अब देखो इसको हम रख कर थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको 5 नंबर में पूछना चाहिए। देखिए आप लोग को क्रैश कोर्स में क्या है ना, आप लोग को हम क्वेश्चन बताएंगे कि ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड है। बिहार बोर्ड में क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव कभी कभी 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल दिया जाता है। तो उससे मतलब नहीं, हमें सॉल्यूशन करना आना चाहिए। आओ तो 1 नंबर में वाला आएगा तो तभी रगड़ेंगे, 2 नंबर में आएगा तो भी रगड़ देना है, और 5 नंबर में आएगा तो भी रगड़ देना है। आओ कैसे तू आएगा। तो चलो यहाँ पर इसको 5 नंबर, हल्की ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको पूछना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो a², पहले पारा पारी निकालेंगे। a² का हो जाएगा a गुने a हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर a का मान दिया है तो डबल कर दो, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब यहाँ पर फिर a इसी को दोबारा रिपीट कर देना है। ये अवयव क्या क्या हो जाएगा? गुना। ये देखो 1 2 2 2 1। देखिए यहाँ पर आसानी से ये हल होगा। देखो पहला अवयव में पहला पंक्ति को पकड़ के दूसरे अवयव में पहला स्तंभ के साथ है क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। तो देखो इसका संगत अवयव ये, इसका ये, इसका ये, तो ये इसके साथ गुना होगा तो कितना? 1 एकम 1
और यहाँ पर दूसरे अवयव के गुना करने से पहले क्या लिखते हैं, प्लस, ये इसके साथ है 2 दूनी के 4, फिर यहाँ पर प्लस 2 दूनी के 4, ये मिला। फिर अगला इसी को उठाकर इसके साथ पटकेंगे, दूसरे स्तंभ के साथ बाबू, इसके साथ पटक दी। 1 1 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 1 कम 2, और यहाँ पर 2 दूनी के 4, ये मिली। अब देखो फिर इसको उठाकर फिर इसके साथ पटकेंगे। लो, ये कितना बार पटकाएगा जी, 3 बार पटकाएगा, आगे भी रहेगा और उसके साथ पटकेंगे। तो देखो 2 1 कम 2 प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 2 1 कम 2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। फिर ठीक इसी प्रकार से इसको भी उठा के बेरी बेरी से पटकेंगे इसके साथ। तो 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 2 दूनी के 4, फिर इसको उठाकर इसके साथ पटकिए। 2 1 कम 2, सॉरी 2 दूनी के 4 ना, 2 दूनी के 4, 2 1 कम 1 प्लस 2 दूनी के 4। अब देखो फिर इसको उठाकर इसके साथ 2 दूनी के 4 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम, ये भी 2 1 कम 2 होगा, बात खत्म। अब फिर देखो दूसरा बचा, इसको उठाइए फिर लाइन से पटकिए इसके साथ, ये हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 2 1 कम 2 2 दूनी के 4 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 1 1 कम 1। देखो इस तरह से गुना होता है। अब इसको जोड़ देंगे बाबू, देखो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। सारा लिखो, 3 अवयव वाला है, 3 कोटि का भी है, 12 लिखेगा तभी तो लिखेगा। यहाँ पर देखो 4 4 8 1 9, यहाँ पर 9 मिला, 2 2 4 4 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 4 6 6 2 8, फिर यहाँ पर 2 2 4 4 8, फिर यहाँ पर 4 4 8 1 9, फिर यहाँ पर 2 2 4 4 8, फिर यहाँ पर 4 2 6 6 2 8, फिर यहाँ पर 2 2 4 4 8, फिर यहाँ पर 4 4 8 1 9। ए स्क्वायर आके लग चुका है। क्या लगा? ए स्क्वायर लग चुका है। ए के मान दिया है, आई का मान होता है, देखो यहाँ पर आई बराबर होता है 1, 3 गुना 3 कोटि के 1 0 0 0, सॉरी 1 यहाँ पर होता है 1 0 0 0 1। ये आई का वैल्यू है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ये मैट्रिक्स ये है। तब यहाँ पर देखो इसमें हम रख देंगे, देखो इसको हम मिटा देता हूँ। अब देखो बाबू यहाँ पर ए स्क्वायर के वैल्यू यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो लिखो, क्या लिखो? ए स्क्वायर, तो 9 8, जल्दी से छाप लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमने छाप दी। यहाँ पर माइनस है तो -4a, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर लगा है 1 2 2 2 1 2 1 2 2। अब यहाँ पर माइनस है 5i का मान क्या है ये है, तो यहाँ पर पुट कर दो 0 0 0 1 0 0 0 1। किसके इक्वल में आना चाहिए? 0 के। क्या आ जाना चाहिए? पूरा वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 0, यानी 0 मैट्रिक्स ये हो जाना चाहिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये अभी होना चाहिए।
तब जाके क्या होगा, ये आपका सही होगा। तो देखो देखते हैं, क्योंकि हल किए बिना तो कुछ इसका ऐसे नहीं निकलेगा कि क्या होगा क्या नहीं, हल करने के बाद ही मालूम चलता है। माइनस, देखो यहाँ पर गुना हो जाएगा सभी ये अवयव के साथ है। तो 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यही ना मिलेगा जी। जी यहाँ पर देखो अब ये भी सबके साथ है, 5 0 0 0 के साथ होगा तो 0 0 5 0 0 0 5 0। अब देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, ये घटाव है, क्या है, घटाव है। इसको घटा दीजिए, देखो घटा दे रहा हूँ। इसको पहले छोड़ दीजिए क्योंकि ये माइनस माइनस दोनों है, एक जातिक है तो इसको जोड़ना पड़ेगा। इसको लिख देता हूँ हम 9 8 9 8 9 8 8 8 9। अब देखो यहाँ पर ये लिखूंगा इसका, देखो ये क्या होता है, अवयव का योग में या घटाव में यानी अंतर में क्या होता है, इसके संगत अवयव ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, पंक्ति में पंक्ति घटेगा, पंक्ति पहला पंक्ति के साथ ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति के साथ दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति के साथ तीसरा पंक्ति। और गुना में क्या होता था कि पहला किसके साथ, पंक्ति के साथ पहले अवयव में पहला पंक्ति और दूसरे अवयव में आपका दूसरा क्या रहेगा, पहला स्तंभ। सॉरी क्या होगा, पहला स्तंभ। देखो आज भी फिर बच्चा का छुट्टी हुआ है, हल्ला करते हुए जा रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा है तो हल्ला करेगा। वही हमारा देश का शान है, क्योंकि बड़ा होगा तो वही बढ़ाएगा। तो चलो उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब देखो ये इसको जोड़ दो बाबू, तो 5 को 4 गो 9 गो होगा, कगो होगा 9 गो। तो यहाँ पर 9 लिख दिए। अब हम आपसे पूछूंगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये वाला 8 में 0 ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। फिर 8 में सॉरी 9 में 0 ऐड कीजिएगा तो 9 मिलेगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। फिर ये घट सॉरी ये लो जी, ये मिलेगा। ओ हो यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर लग रहा है थोड़ा सा फॉल्ट जैसा। देखो 8 8 आया है, नहीं, ये जोड़े 9, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 4 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुना किए हैं, यहाँ पर 9 आया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो हम लोग से क्या हो गया है, इधर उधर चला गया है, तो 1 मिनट फरियाद दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, आप लोग देखते रहिए इसको। तो क्या होगा, इसके साथ गुना होता है तो हो जाएगा 1 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 8 9, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यहाँ तक तो ठीक है, इधर नहीं ना फॉल्ट हुआ है। 4 दूनी 8, ठीक है। 5 यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9, और ये देखो 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर तो ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, देखो यहाँ पर भी ठीक है ये, लेकिन यहाँ पर तो देखो बाबू ये होना चाहिए 8 होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें ऐड होगा तो आपका 8 मिलेगा। यहाँ पर आपका 9 आया है, क्या आया है, 9 आया है। तो 9 कैसे होगा, कैसे होगा 9, ये भी सोचने वाली बात है। तो देखो 9 8 8, तो यहाँ पर घटेगा भी तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा फॉल्ट जैसा। देखो वहाँ पर देखते हैं 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1, यही था नु जी,
इसको पकड़िए, इसके साथ क्या मिलता था कि ये घबराया है नो, ये वाला को इसके साथ पकड़ दीजिए। तो 2 और 2 दूनी के 4, 2 एकम क्या चीज 2, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, इसका क्या है 8 आया है। सॉरी देखो यहाँ पर दिक्कत था, हम लोग का ए का मान जो वैल्यू आया था उसमें यहाँ पर 8 लिख लीजिएगा। चलिए अरे आ गया, खत्म हो गया। अब देखो, अब इसको हटाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ पर ये सॉरी ये इसके साथ है तो 8 मिला, और ये इसके साथ है 9 मिल जाएगा और 8 मिल जाएगा, और ये इस सॉरी ये इसके साथ है 8, ये भी 8, और ये 5 और 4 9। यहाँ पर देखो इसको जोड़ेगा सॉरी घटाएगा तो क्या मिलेगा 0 0 0 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा। RHS भी लिख सकते हैं क्योंकि सीधे करने वाला में आ गया तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं पर आंसर डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ए का मान हम लोग जो मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पर क्या आ गया था, डिफॉल्ट आ गया था। उसके वजह से हम लोग यहाँ पर जब फंसे तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा माइंड इस पर गया, तो देखो इसको हम कर दिए। अब चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको देख लीजिए। तीसरा नंबर, चलिए तीसरा नंबर जो प्रश्न है आपका पूछेगा इस टाइप से। हाँ जी देखो आ गया तीसरा नंबर, डिफरेंशिएशन। क्या आया, डिफरेंशिएशन। चलो तेज वाला मार्कर से थोड़ा देखते हैं। इससे पूछेगा dy बटा में dx निकाले यदि y बराबर आपका cos इंटू अंडर रूट में साइन x रहेगा। तो वाह कितना सुंदर सा क्वेश्चन पूछा। तो चलो इसको देखते हैं। कहेगा dy बटा में dx का मान ज्ञात करे सर सॉरी अच्छा है निकाले, क्या बोले निकाले यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है ना जी, तीसरा प्रश्न लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ क्योंकि नहीं चल रहा है। देखो अब देखो यहाँ पर dy बटा में dx और इधर d cos अंडर रूट में साइन x है। अब बटे में क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत है यहाँ पर करने में, यहाँ तक सबको करना आना चाहिए। यहाँ पर देखो dy बटे में dx बराबर में देखो श्रृंखला नियम भिड़ाएंगे यहाँ पर, तो cos अंडर रूट में साइन x, अब बट्टे में क्या हो जाएगा श्रृंखला नियम इस थीटा का, तो इसके थीटा के जगह पर क्या है अंडर रूट है, cos के थीटा के जगह पर अंडर रूट में साइन x है। तो यहाँ पर इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में, और बट्टे में फिर से श्रृंखला नियम, ये अंदर वाला इधर रूट का डिफरेंशिएशन हुआ इसका, तो साइन x, फिर यहाँ पर साइन x लिख लीजिएगा स्पेस। देखिए अब देखो यहाँ पर साइन x है, यहाँ पर लिख दूं क्या, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ साइन x बटे में dx। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर पूछूंगा हम आप लोगों से कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बोलेगा कि सर माइनस का साइन x तो होता है, तो लिख लो साइन x के जगह पर अंडर रूट है साइन x, और उसके बाद इंटू, अब पूछेंगे रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट फंक्शन
फंक्शन के मान क्या है, साइन एक्स है, और इंटू में अब पूछेंगे हम आप लोगों से यहाँ पर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। देखो अब यहाँ पर देखो बाबू, थोड़ा सा अब इसको हम अच्छे तरीका से लिख देंगे। देखो माइनस का यहाँ पर लिख लेता हूँ, माइनस का साइन एक अंडर रूट साइन एक इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और बट्टे में क्या बच गया बाबू, 2 अंडर रूट में साइन एक्स बच गया। देखो यही हो गया इसका मान। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी पूछा है, डी वाई बटा में डी एक्स निकाले यदि y बराबर में अंडर रूट में, दूसरा प्रश्न 3 नंबर 4 नंबर, अंडर रूट में साइन एक्स रहेगा, क्या रहेगा, साइन एक्स रहेगा, साइन एक्स। ठीक है, इसका पूछेगा डी वाई बटा में डी एक्स का, सॉरी ना, डी वाई बटा में डी एक्स निकाले यदि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स। तो यहाँ पर चलो इसको देखते हैं, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहाँ पर डी वाई बट्टे में डी एक्स हो जाएगा, और इस बार डी बट्टा में डी एक्स लिख दिया, और ये फंक्शन क्या है आपका, अंडर रूट में साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बट्टा में डी एक्स बराबर में, देखो यहाँ पर श्रृंखला नियम भिड़ा देंगे, साइन एक्स, और इसके रूट के अंदर में क्या है, इसके भीतर क्या है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन श्रृंखला नियम से, ना कि हम अपना नियम से। आया बात समझ में ना यहाँ पर। अब देखो अंडर रूट का मान, सॉरी डिफ्रेंसिएशन 1/2 होता है अंडर रूट एफ एक्स, यानी फंक्शन, यहाँ पर साइन एक्स दिया है, और इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। बात खत्म हो चुका है। क्या हुआ, पिक्चर, सॉरी यथी खत्म हुआ है, टेलर खत्म हो गया। देखो ये हो गया। अब अगला प्रश्न चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला प्रश्न है डिफ्रेंसिएशन से ही, किससे है, डिफ्रेंसिएशन से ही है, लेकिन थोड़ा सा तगड़ा है। तगड़ा का मतलब थोड़ा सा भारी है, भारी भी उतना नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग है, कहिए कि क्या है, लॉन्ग है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग है। देखो देखते हैं, यहाँ पर डस्टर लेकर चलो फटाफट से देखते हैं। चलो फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। पांचवा नंबर कह रहा है डी वाई बटा में डी एक्स निकाले यदि y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो कितना सुंदर सा प्रश्न पूछ दिया है, बहुत बढ़िया सा है, यही प्रश्न है। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर एक डिफ्रेंसिएशन तो डायरेक्ट इसका नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, सॉरी लेट मानना पड़ेगा। लेट एक्स बराबर टेन थीटा, क्या चीज, टेन थीटा, और यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ टेन थीटा पुट कर देना। तो यहीं पर आप लोग को हम एक बात बता दे रहा हूँ कि थीटा के यहीं पर मान निकाल लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, इधर टेन है तो इस पर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, बराबर में थीटा निकल गया। y बराबर
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पर क्या बोले हैं टेन। स्क्वायर से मतलब मत रखिए, आपका क्यू भी रहेगा तो क्यू भी रखना है, तो उससे मतलब नहीं रखना है आपको। यहाँ पर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बता दूं हम आप लोगों को, एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ना कि हम अपने मन से। क्लास 11th में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम लिख देंगे y बराबर कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो y बराबर 2 थीटा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। तो चलो इसको मिटा देता हूँ। देखिए 5वां नंबर है डिफरेंशियल। क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में 2 कॉस्टेड राशि है, बाहर ले लो tan x के डिफ्रेंशिएशन, tan इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन। तो डी वाई बटे में डी एक्स बराबर में क्या है इस पर 2, और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आज के लग चुका है। आप लोग जाके मिला सकते हैं इसका आंसर, चाहे देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक इसको देखो। ये डस्टर है कागज का। चलो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, इस पर वाला मिटा देता हूँ, उस पर वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते रहिए, मिलावत रहिए। तब तक दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। 6ठा नंबर पर मुझे जल्दी से 6ठा नंबर जो है कैसा प्रश्न पूछेगा 6ठा नंबर। चलिए 6ठा नंबर कैसा प्रश्न पूछेगा। यहाँ पर तो नहीं है, अब इस बार देखते हैं। छठा नंबर इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि मान ज्ञात करे tan इनवर्स माइनस में √3। लो ये तो 2 चैप्टर से आ गया। कहाँ गए थे हम लोग, आ गए कहाँ। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि कभी पूछ देगा 1 लेसन के, पहले तो पूछेगा 1 लेसन, फिर 2 लेसन, 3 लेसन, 4 लेसन, 5 लेसन, 6, 7, 8, 9, ऐसे ही 10, ऐसे ही बढ़ा चल जाएगा। तो यहाँ पर हम भी बढ़ा चल जा रहे हैं ऊपर, नीचे गिर जा रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है, फिर जा रहा है। तो चलो यहाँ पर हल माना कि y बराबर, हम इसको मान लेते हैं y के इक्वल में, y बराबर tan इनवर्स माइनस √3 है। अब यहाँ पर इनवर्स है बाबू, इस पर आएगा तो tan हो जाएगा tan y बराबर में इस पर माइनस का √। अब हम पूछेंगे आप लोगों से tan कितना डिग्री के मान √, होता है 3 होता है। तो आपका देखिए tan 30 डिग्री के मान हो जाएगा आपका क्या चीज हो जाएगा बाबू
साइन बटा में यहाँ पर निकलवा देता हूँ बटा में कॉस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1। ये तो नहीं होगा, ये तो होगा ही। देखो 1/2 हो जाएगा और 30 डिग्री का मान हो जाएगा साइन का 60 डिग्री वाला, कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो √2/2 होता है। तो इसका हो जाएगा √2 नहीं 3/2। ये कैंसिल, आपका ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पर tan है, यहाँ पर tan डालो, tan में माइनस रहता है तो उसको बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर कितना डिग्री के, 30 डिग्री के। तो 30 डिग्री के रेडियस में कितना हो जाएगा भाई, पाई का मान 180 डिग्री होता है। इसमें कितना 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री आ जाए, तो हो जाएगा π/6। देखो tan से tan गया, बच गया y बराबर π/6। देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है नो, जितने भी गणित का स्टूडेंट है जिसको मानते हैं उसको रखते हैं। आया बात समझ में? यानी जिसको मानेगा नो उसी को रखेगा अंत में। ध्यान रखना इस बात को, पहले उसको मानेगा उसके बाद अंत में उसको रखना ही पड़ेगा। देखो यहाँ हमने माने थे y के इक्वल में, यहाँ पर देखो रखना पड़ रहा है कि नहीं। तो गणित वाले यही करते हैं। तो y की जगह पर क्या है, tan इनवर्स माइनस में है -√3, अब बराबर में क्या है π/6 आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर देख लो, तब तक आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप लोग पढ़े ही होंगे, देख लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। कौन सा 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर सेवन नंबर देखो आ गया जी, आने वाला आ गया। पूछेगा कि dy बटा में dx निकाले यदि आपका साइन x के पावर में साइन x। ओ हो, ये क्या हो गया बाबू, ये तो एकरे पावर में एकरे भाई लाग गया, एकरे भाई नहीं इहे लाग गया। ये कैसे हल होगा, यहाँ पर भी है इसके पावर में भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप मानिए इसको, लेट y बराबर में साइन x के पावर में साइन x है, यही नो जी, साइन x है। यहाँ पर तो बिना लॉग के फरियाने वाला नहीं है, यहाँ पर बिना लॉग के फरियाने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमने प्रश्नों को देखे तो ऐसा तो प्रश्न नहीं मिला था, लेकिन ये देखो ऐसा आ गया, ये भी आता है। तो चलो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का होगा, बोथ साइड। इसका हिंदी हो जाएगा, आप हिंदी में लिख सकते हैं कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। यहाँ पर लेंगे लॉग, इस पर भी हो जाएगा लॉग y और इस पर भी लॉग, और यहाँ पर साइन x के पावर में साइन x, यही हो जाएगा नु जी। अब देखो लॉग के एक फार्मूला आता है जो कि हम आप लोग को बता दे रहा हूँ, log m के पावर में n। इसका फार्मूला होता है कि n log m। इसका फार्मूला क्या होता है, log m के पावर में n बराबर में n log m। तो मान लो कि ये आपका n है और ये आपका m है, तो हो जाएगा देखो log
वाई, ये आगे धसोर दो इसको पावर ला को, और यहाँ पर लॉग साइन एक्स। अब देखो, अब तो इसको हल कर देंगे क्योंकि सर दो गो फंक्शन हो गया, इसको हल कर देंगे। तो करो, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका हिंदी हो जाएगा कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसको मिटा दो, इसको मिटा देता हूं, पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो फिर तो दिक्कत होगा। गाना सुना है ना, पढ़ो। जब हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, नहीं तो शादी होगा तो वहां पर कहेगा गाना सुना है, सुन लेना जाकर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर देखो मेरे नन्हे मुन्ने छोटे प्यारे गुजर रहा है। देखो सुन लीजिए आप लोग, देखिए कितना आसान से जाता है। मस्ती से इन्हीं लोग का जिंदगी है। मस्ती से आंगनबाड़ी में भी जाता है और खूब अच्छे से खाना खाता है, और खाना खाकर रास्ते में गुनगुनाते हुए ही जाता है। आदमी से मतलब नहीं है, कोई कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं, अपने में मस्त है, वही तो व्यस्त है। चलो देखो यहाँ पर डी लॉग वाई बटा में डी एक्स, देखो डी बटा में डी एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स है फंक्शन, और इनटू में क्या है लॉग साइन एक्स है जी, यही है ना जी, साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं, 12 कोष्ट लगा लो, लगा दिए। अब देखो बापू, यहाँ पर इस दो गो फंक्शन हो गया, इस फंक्शन को यू मान लो, इस फंक्शन के भी मान लो। तो यहाँ पर u इंटू वी वाला फॉर्मूला का नाम सुना है कि लिख दूँ? यहाँ पर लिख देता हूँ, u इंटू वी बराबर हो जाएगा u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस v बाहर u का डिफ्रेंशिएशन। आप पहले हम u बाहर के हैं तो आप v भी बाहर कर सकते हैं। आया बात समझ में? यहाँ पर हो जाएगा श्रृंखला नियम log y बटा में dy इंटू में dy बटा में dx। देखो यहाँ पर हमने तो log का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, तो log के थीटा क्या है y का, तो y के क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बराबर, अब देखो u इंटू ही, u बाहर कहाँ है जी, यहाँ पर u बाहर, तो u की जगह पर क्या है साइन x बाहर, v का डिफ्रेंशिएशन, तो लॉग है मेरे भाई x बटे में dx। अब देखो यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर v बाहर, तो इसको धुसोर दो, लॉग साइन x धुसोर दिए, और उसके बाद u का डिफ्रेंशिएशन यानी साइन x का डिफ्रेंशिएशन, लो यहाँ पर ही हो गया। देखिए जल्दी से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको देख लीजिए, नहीं तो ये इस पर होने वाला नहीं है। लॉग का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/y, x होता है, x के जगह पर y है तो y को लिखना पड़ेगा, dy बटे में dx बराबर में, देखो साइन x को तो कुछ नहीं करना है क्योंकि बाहर है, और लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, x के जगह पर क्या है बाबू हमारे साइन x है। अब यहाँ पर देखो साइन x का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई cos x, क्या हो जाएगा cos x, यहाँ पर प्लस log साइन x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन साइन x के डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर भी हो जाएगा मेरे दोस्त cos x। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। dy बटा में dx, और इधर ये भागे में है तो इधर आएगा तो गुने में,
तो वाई ब्रैकेट डाल दो और देखो 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 रे देखो आया, यहाँ पर देखो आया, क्या आया, तो यहाँ पर देखो ये साइन से ये वाला साइन का मर्डर हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, गदर बचा नहीं, cos x बच गया, और यहाँ पर प्लस, और ये वाला को इधर धसोर दो, cos x इंटू log sin x। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको हमने बोले थे आप लोग को मिटाने के लिए, मिटा दिए हैं। अरे मेरा शायद खो गया, नहीं नहीं यहाँ पर है, देखो मेरा असली का डस्टर है यही। ये असली डस्टर है। थोड़ा सा किचकिच हो रहा है ना जी, साफ नहीं मिटकता है, कपड़ा रहता ना तो साफ मिटकता। यहाँ पर देखो इसको चला देता हूँ। लो तो नया कर दिया, लेकिन गिजी गिजी कर दिया ना। वही बात नहीं, इसको सादा पेज ले आकर पोछ देते हैं। चलो जी आ जाओ, चलो अब देखो तो नया दिख रहा है। नया पर बड़ी पर ध्यान देता है। चलो देखो यहाँ पर अब डी वाई बटा में क्या है, डी एक्स, अरे नया ये भी दिखने लगा। वाई का मान क्या था, वाई का मान था साइन एक्स के पावर में साइन एक्स था, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। चाहे आप लोग बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि देखो मेरे भाई ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम आप लोग को बैक करके दिखा देंगे, जो मिटिक गया तो मिटिक गया। इसीलिए हम आराम आराम से पढ़ाते हैं कि आपके खोपड़ी में चला जाए, कि खोपड़ी वाला कभी नहीं मिटिकता है, बोर्ड वाला तो कभी भी मिटिक जाएगा, कॉपी वाला कभी भी मिटिक जाएगा, लेकिन खोपड़ी में घुसा हुआ चीज कभी मिटिकता नहीं है, वो आपको मिटा देगा। है बात समझ में नो, आपको आप उसको मिटाने में आप मिट जाइएगा, लेकिन वो मिटेगा नहीं, कंटिन्यू रहेगा। तब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो ये मिला, और देखो ब्रैकेट है, इसको लिख, cos कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, cos x बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया 1, और उस पर क्या बच गया मेरे भाई 1, सॉरी log sin x बच गया। लो आंसर आके लग चुका है, यही तो है आंसर। देखो कितना पापड़ बेलना पड़ा है, बेलना पड़ा कि नहीं, तो जितना पापड़ बेलिएगा उतना उसमें से रास्ता निकलेगा। तो देखो निकाल दिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फटाफट से अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हाँ मेरे भाई अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछेगा तो अगला प्रश्न देखो क्या पूछ रहा है, इसको मिटा देता हूं क्योंकि वो भी लंबा है। डिफ्रेंशिएशन से ही है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत समस्या ये है कि नेटवर्क अच्छा खासा रह गया तो जान लीजिए कि पूरा एक दिन हम लोग पूरा मंथन कर देंगे बुक कहीं, लेकिन रहता नहीं है क्योंकि ये मेरा घर है, हम ही जान सकते हैं कि नेटवर्क के बारे में, क्योंकि आप लोग तो बाहर है तो आप लोग के वहाँ पर अलग नेटवर्क मिल रहा होगा, तो यहाँ पर कट जाता है अचानक से। अभी देखिए पढ़ा रहे हैं ठीक चल रहा होगा, अचानक से एक पे कट जाएगा, जाइए पूरा खत्म। तो यहाँ पर देखो अगला प्रश्न पूछेगा dy बटा में dx निकाले यदि
अगला प्रश्न कौन था? 7 नंबर थी जी। चलो लिख लो 7। मान लो कि नंबर से क्या मतलब है, डी वाई बट्टा में डी एक्स निकालना है तो एक्स बराबर दिया है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और वाई बराबर में दिया है बी साइन थीटा। ये तो हमने आप लोग को एक्सरसाइज वाला प्रश्न है जी ना, ये तो हम आप लोग को करा चुके हैं। तो चलिए फिर से करा दे रहे हैं, शायद 5.3 के में है, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 भाग में इसको बांटिए, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। तो डी एक्स बटा में डी थीटा बराबर में एक कांस्टेंट राशि है तो इसको बाहर धुसोड़ दो, निकाल दिए बाहर। और इस पर देखो डी एक्स बटा में डी थीटा, और यहाँ पर देखो कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पर डी एक्स बटा में डी थीटा बराबर में क्या हो जाए? माइनस ए साइन थीटा। यही नो इसका वैल्यू ये निकला। अब चलो इसका वैल्यू देखते हैं, लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बटा में डी एक्स थीटा बराबर में बी कांस्टेंट राशि है तो बाहर साइन थीटा बटा में डी थीटा, यहाँ पर डी वाई बटा में डी थीटा बराबर में देखो साइन थीटा के क्या हो जाएगा? डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर निकल चुका है डी एक्स बटा में डी थीटा बराबर में इतना, और डी वाई बटा में डी थीटा बराबर में इतना। अब देखो एक फॉर्मूला आता है, देखो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बटा में डी थीटा बटा में डी एक्स बटा में डी थीटा। अब देखो अब यहाँ पर डी वाई का मान क्या है? बोलेगा कि सर कॉस थीटा है, और यहाँ पर पूछेंगे डी एक्स बटा में डी थीटा का वैल्यू, तो कहेगा कि सर माइनस का ए साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा। तो यहाँ पर मेरे भाई कॉस थीटा बटा में साइन थीटा कोई फॉर्मूला होता है जो बताओ? यहाँ पर बता देता हूँ, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बटे में डी एक्स बराबर में डी बटे में ए माइनस में क्या हो जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा। इसका सॉरी यहाँ पर हम तो लिखते हैं टेन थीटा, सॉरी कोट थीटा होता है, यहाँ पर कोट थीटा होता है। यही तो है आपका आंसर, आके लग चुका है। तो चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मेरे भाई, देख लो, देखो देखो जी आया जी आया। अब देखो अब इसको हम मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है ना जी, चलो ये भी मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को जल्दी से चलिए देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि कट जाएगा तो फिर तो गड़बड़े हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन सुंदर सा आया है, डी वाई बटा में डी एक्स निकाल ले। आपका दे देगा 8 नंबर, नो जी 8 नंबर, साइन क्या दिया है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर में क्या दिया है मेरे भाई? दिया है 1। क्या दिया है? 1। इसका मान निकालना है जी। निकल जाएगा क्या? डिफरेंशिएशन निकालना है। तो चलो जल्दी से करते हैं। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो डी साइन
स्क्वायर एक्स बटा में एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर बटा सॉरी इंटू डी वाई है, एक्स नहीं है डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे मेरे भाई। तो देखो अब यहाँ पर हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स थीटा नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, कहेगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस अंदर वाला का डिफ्रेंसिएशन श्रृंखला नियम से, ये मेरा नियम नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर श्रृंखला नियम से हम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये कर दिए, इस पार कॉस को भी क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कहेगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन कॉस वाई का, और यहाँ पर कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन और फिर से वाई का, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में नहीं। यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन मेरे भाई 0 हो जाएगा। अब देखो जल्दी से, ये पावर वाला का डिफ्रेंसिएशन आगे आ जाएगा, पावर साइन एक्स, पावर वाला पावर को आगे खींचिए और जस्ट फंक्शन को उतार दीजिए, इस फंक्शन के पावर में से एक कम करिएगा, 1 मिलेगा, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, प्लस यहाँ पर 2 कॉस वाई इंटू माइनस का साइन वाई और डी वाई बटा में डी एक्स इक्वल टू 0। ये तो 0 हीरो हो गया। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला हो जाएगा जो कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। ये फार्मूला है 11वीं का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 2x जो कि इसी प्रकार से है, प्लस तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस को बाहर धुसोड़ दो, तो फिर ये भी इसी प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर y हो जाएगा x की जगह पर, तो हो जाएगा साइन 2y, क्या बचा dy बट्टा में dx बराबर में 0। अब इसको खदेड़ दो उस पार, क्या है प्लस में है तो माइनस में जाएगा, या इसी को धुसोड़ो ना इस पार, इसको छोड़ दो बेचारा को, साइन 2x इसको धुसोड़ दिए, माइनस में था तो प्लस में मिल गया। यहाँ पर देखो dy बटा में dx, अब देखो ये गुना में है तो इस बार किस में आएगा भाग में, तो साइन 2x बटा में साइन 2y बराबर में dy बटा में dx आके निकल चुका है मेरे भाई। देखो देख लो आके लग चुका है कि नहीं। चलिए तो हम अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 लिख देते हैं क्योंकि भूल जाते हैं थोड़ा सा इधर उधर प्रश्न लिखने में। चलो अगला प्रश्न संख्या आ रहा है जो कि काफी बेहतर है, देखिएगा नेटवर्क अच्छा रहेगा तो वो भी सॉल्यूशन कर देंगे, कट जाएगा तो फिर आप लोग देखिएगा, नहीं तो फिर से आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उसका रिप्लाई दे सकते हैं, नहीं कीजिएगा तो चलेगा, हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोग ढूंढ लिए हैं। रिप्लाई नहीं देने का मतलब क्या, ढूंढ लिए हैं, मिल गया आपका सॉल्यूशन। चलो प्रश्न संख्या 9 भी देखो क्या है, 9 भी बहुत बढ़िया है। dy बट्टा में dx निकाले यदि y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाह रे वाह क्वेश्चन। y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस था जी, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन आया। तो इसका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ रखना पड़ेगा इस पर, ध्यान दीजिए।
ऐसे हल होने वाला नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कुछ रखना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ पर हम रखते हैं मेरे भाई, देखो यहाँ पर रखेंगे, साइन लिखेंगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस आएगा नो, साइन रखना पड़ेगा। लेट एक्स बराबर साइन थीटा, और यहीं पर थीटा का मान निकाल लेते हैं, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। जल्दी से, क्योंकि नेटवर्क है। अब यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स 2, जहाँ x दिखा वहाँ पर साइन थीटा पुट कर दो। फटाफट से, देखना नहीं है जी, और ना पूछना है आप लोगों को, फटाफट से पुट कीजिए। अब पुट करके फिर वेट कीजिए, नहीं तो आता है तो आगे बढ़िए। साइन थीटा अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, इसका स्क्वायर है और रूट भी है, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो कॉस थीटा, यानी स्क्वायर से रूट उड़ा दिया। यहाँ पर देखो y बराबर साइन इनवर्स, और यहाँ पर फॉर्मूला अभी हमने बताया कि इसका बराबर होता है 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है। अभी हमने बताया था इसका फॉर्मूला, पीछे वाला क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर देखो इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया y बराबर 2 थीटा, थीटा के वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है